नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का गुढ़ियारी इलाका पिछले 5 दिनों से भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा था। ऑटो वाले वहां जाने से कतरा रहे थे। ट्रैफिक इतना था कि 500 फीट की ऊंचाई से ड्रोन से तस्वीरें लेने पर सिवाय भीड़ में लोगों के सिर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। पार्किंग तो गाड़ियों से फुल थी ही, गलियां भी गाड़ियों के कतारों से भरी हुई थी। सैकड़ों वॉलंटियर और पुलिस के जवान व्यवस्था संभालने में लगे हुए थे। आपको बता दें कि गुढ़ियारी के दही हांडी मैदान में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था और रोजाना 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ हर दिन जुट रही थी। 13 नवंबर तक यह महाशिव पुराण चला था। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने रायपुर में देश भर से लोग जुटे थे। लोगों का अपने प्रति अपार स्नेह देख पंडित प्रदीप मिश्रा जब मीडिया से मुखातिब हुए तब अपने यहाँ तक के सफर को उन्होंने मीडिया के साथ साझा किया और अपने जीवन और शिव भक्ति से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताईं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर में जन्मे पंडित प्रदीप मिश्रा के पिता का नाम स्वर्गीय रामेश्वर मिश्रा है। घर की आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे स्कूल जा सकें। चने का ठेला लगाते थे और चाय की दुकान भी चलाते थे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे बताया कि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, बस यही चिंता रहती थी कि किसी तरह पेट भर जाए और अपने परिवार को वे संभाल लें। लेकिन उन्हें रास्ता भगवान शिव ने दिखाया। शिव के शरण में आकर ही उनका जीवन संवरा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि सीहोर में ही एक ब्राह्मण परिवार की गीताबाई पराशर नाम की महिला ने उन्हें कथावाचक बनने की प्रेरणा दी। इसके बाद ही वे गुरु दीक्षा के लिए इंदौर गए और गुरु विठलेश राय काका से दीक्षा ली, पुराणों का ज्ञान लिया। अपने कथा के कार्यक्रमों में पंडित प्रदीप मिश्रा लोगों से कहते हुए नजर आते हैं काफी बार कि 1 लोटा जल समस्या का हल है। इसके बारे में उन्होंने मीडिया को बताया कि शिव बाबा की कृपा होती है जल चढ़ाने से। माता पार्वती भी उन्हें जल चढ़ाती थी, भगवान गणेश भी उन्हें जल चढ़ाते थे। भगवान राम जब अयोध्या से निकले और जहां जहां रुके शिवलिंग बनाए और जल चढ़ाया। जल का महत्व ये है कि हम अपने हृदय भाव को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हृदय में शिव का ध्यान करके जल चढ़ाइए और अपनी समस्या भगवान से साझा करिए। हमारे यहाँ शिव पुराण में कमल गट्टे के जल का प्रयोग बताया गया है। इसे शुक्रवार के दिन भगवान शिव पर चढ़ाएं, इससे लक्ष्मी आती है और आरोग्यता रहती है। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव कर्म करने को कहते हैं। हम अपनी कथा में भी लोगों से यही कहते हैं कि कर्म करिए और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव ने अपने पुत्रों को विष्णु की तरह बैकुंठ और रावण को दी गई सोने की लंका नहीं दी। उन्होंने उन्हें कर्म करने को कहा, कर्म करने को दिया। पंडित मिश्रा आगे कहते हैं कि आजकल युवा नशे की ओर जा रहा है, गलत आदतों में पड़ रहा है। आज के पोस्टर्स भगवान शिव को गांजा पीते या चिलम के साथ दिखाए जाते हैं। आज के पोस्टर्स में शिव जी ने कभी कोई नशा नहीं किया। जब विष भेजा गया तब उसे पीते समय जो बूंदें गिरी वो भांग धतूरा बनी। वो सिर्फ शिव के पास रखी होती हैं, उनका सेवन भगवान शिव नहीं करते। स्वयं माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि आप किस नशे में रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि राम नाम का नशा है। यहाँ आकर लोग शिव का नशा कर रहे हैं, दूसरे किसी और नशे की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं शिव की भक्ति रस में मदमस्त हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा आगे कहते हैं कि कोई बेल दे रहे हैं, कोई भभूत दे रहे हैं या चमत्कार प्रकट करने का दावा कर रहे हैं, ये सब अंधविश्वास है। कोई कहता है कि जमीन में सोने के भंडार है, सोने से भरा हंडा निकलेगा, तो मैं खुद कहता हूँ भाई मुझे बता दो कहाँ से निकलेगा। ये सभी अंधविश्वास है। आस्था और अंधविश्वास में अंतर है। आस्था में आपने किसी के प्रति काम किया, आपके प्रति विश्वास बढ़ गया, ये आस्था है, दिखावा नहीं। और हम कहते हैं कि घर के अंदर शंकर का स्मरण करो, दूर जाकर शिवालय को श्रेष्ठ समझकर वहां पूजा करने से कोई लाभ नहीं। अपनी आस्था से अपने आसपास ही शिव को महसूस किया जा सकता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।